दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद से एक्शन में नजर आ रही हैं। इस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे राजस्थान की विधानसभा में विपक्ष के सब विधायकों को किया है निलंबन। इस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे हनुमान बेनीवाल बीकानेर की नोखा के अंदर धरने में शामिल हुए। इस पर भी बात करेंगे। अब बात करते हैं दिल्ली की नवगठित भाजपा सरकार के लिए यमुना नदी को स्वस्थ बनाना और दिल्ली की जनता से किए गए वादों से एक हैं और इसलिए शपथ लेते ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली में यमुना तट पर स्थित वासुदेव घाट पर पहुंची और यमुना आरती के पर शपथ ग्रहण के बाद जब वो दिल्ली के सचिवालय में मुख्यमंत्री ऑफिस और अरविंद केजरीवाल के साल 2002 में लिए गए एक फैसले की साफ दिखाई दी और अरविंद केजरीवाल को अदालत से शराब कांड में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और आतिशी को सीएम मुख्यमंत्री बनाया गया था और आतिशी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा था कि वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेगी क्योंकि वो कुर्सी अरविंद केजरीवाल की है और वो दोबारा जीत कर आएंगे तभी बैठेंगे। और उसको लेकर जब हालांकि विधानसभा का चुनाव हुआ और अरविंद केजरीवाल की सरकार की वापसी तो दूर की बात है, सत्ता के नजदीक तक भी नहीं आई और इसलिए गुरुवार को शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने उस सीट पर बैठी जिस पर अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे। रेखा गुप्ता के सीएम ऑफिस पर केजरीवाल सरकार के जनवरी 2002 में लिए गए एक फैसले की साफ पर दिखाई दी जिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 25 जनवरी 2002 को एक फैसला लिया था कि अब दिल्ली के सरकारी और दफ्तरों में बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें लगेगी और किसी भी राजनीति की तस्वीर नहीं लगेगी और न किसी नेता की तस्वीर लगेगी। आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि अब से सरकारी दफ्तरों में मुख्यमंत्री की तस्वीर भी नहीं लगेगी क्योंकि केजरीवाल ने कहा था कि ये अम्बेडकर से सबसे अधिक पारित हैं जो एक दलित परिवार में पैदा हुए थे और भारत के संविधान की मौजूदा और समिति के प्रमुख बने और भगत सिंह एक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे और क्योंकि उन्होंने एक ही उद्देश्य के लिए अलग अलग रास्ते तय भी किए थे और राजस्थान विधानसभा के सदन में विपक्ष के विधायकों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। विधानसभा अध्यक्ष के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत सब विधायकों को बजट सत्र के दौरान निलंबित कर दिया है। इसमें गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा सब विधायक हैं जो अब पूरे बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। ये कार्रवाई सदन में भारी हंगामे होने की वजह से किया गया है और वासुदेव और सत्ता पक्ष की ओर से इंदिरा गांधी के बयान पर हंगामा करने के बाद बजट सत्र की कार्रवाई से निलंबित किया गया था। प्रस्ताव रखा गया जिस विधानसभा अध्यक्ष ने पारित कर और विधायकों को निलंबित कर दिया है। पूरे बजट सत्र में अब कांग्रेस के सब विधायक निलंबित हैं। गोविंद सिंह डोटासरा और रामकेश मीणा और हुकम अली और अमीन कागजी और जाकिर हुसैन और संजय कुमार इनके ऊपर सदन में कब और कैसे हुआ हंगामा। प्रश्नकाल में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब के दौरान जबरदस्त हंगामा हो गया और मामला तब बढ़ा जब मंत्री गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस ज्यादातर योजनाओं का नाम आपकी दादी के नाम पर रख देते हैं। इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि आपत्ति जताई है और सवाल किया है कि क्या आप पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दादी कहकर संबोधित कर रहे हो। इस बयान पर कांग्रेस के विधायक आक्रोशित हो गए और वेल में आकर जोरदार नाराबंदी करने लगे और हंगामा शुरू कर दिया और कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा सचिव के टेबल तक पहुंच गए और मंत्री से माफी की मांग करने लगे। हंगामे के दौरान मार्शल के ने कांग्रेस के विधायकों की तीखी बहस भी हो गई और बढ़ते हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई आधे घंटे तक स्थगित भी कर दी गई थी। और बीकानेर के नोखा से एक दुखद खबर सामने आई है। केडेली गांव के सरकारी स्कूल में 3 छात्राओं की मौत हो गई। इस मामले में 3 शवों को पोस्टमार्टम नहीं हुआ है जिसमें ग्रामीण
में आक्रोश भी फैला हुआ है। आज बीकानेर के जिला कलेक्ट्रेट पर ग्रामीणों ने घेराव भी किया गया था और परिजनों ने बीकानेर के लिए पैदल भी कूच किया गया और उनकी मांगों की दोषी अधिकारियों को सस्पेंड करें और गिरफ्तार किया जाए। और इस घेराव में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, नोखा विधायक सुशीला डूडी सहित कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे और नोखा एमएलए सुशीला डूडी ने विधानसभा में इस मामले को उठाया था। आज ही बीकानेर के नोखा से खबर केडेली गांव के सरकारी स्कूल में 3 छात्रों की मौत का मामला 3 से नहीं हुआ है, शवों का पोस्टमार्टम। आज बीकानेर के जिला कलेक्ट्रेट पर ग्रामीणों का घेराव, परिजनों और बीकानेर ग्रामीणों ने किया बीकानेर के लिए पैदल कूच। मांग नहीं मानने पर कल शाम से धरना स्थल से बीकानेर के लिए पैदल कूच किया और आरएलपी सुप्रीमो और हनुमान बेनीवाल और नोखा विधायक सुशीला डूडी और सहित कई कार्यकर्ता भी होंगे घेराव में शामिल। हनुमान बेनीवाल हैं, वो बीकानेर के धरने के अंदर शामिल हो गए हैं और उनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें नोखा एमएलए सुशीला डूडी ने विधानसभा में भी ये मामला उठाया था, अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। और इस मामले को आज 3 से 4 दिन से 3 जो छात्रा हैं उनकी जो कुएं में गिरने से मौत हो गई और अभी तक प्रशासन उनके ऊपर न तो कोई कार्रवाई कर रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल का कहना है उनके परिजनों को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए और उनके ऊपर जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले। और भजनलाल सरकार को वो हमेशा घेरते भी आ रहे हैं। और कल हैदराबाद के अंदर हनुमान बेनीवाल थे, आज सुबह दिल्ली के अंदर एक मीटिंग अटेंड की, उसके बाद में वो अभी जो दिल्ली से निकले और जोधपुर होते हुए वो सीधा बीकानेर पहुंच गए और वहां पर धरने में शामिल भी हुए हैं। अब आगे क्या होता है, भजनलाल सरकार झुकती है या नहीं झुकती है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का कहना है जब तक सरकार नहीं झुकेगी तब तक धरना जारी रहेगा और हनुमान बेनीवाल वहां धरने के अंदर शामिल है। इस पर आप सभी लोगों की क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और हमारे यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो कर रहे हैं और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।